नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले में आज कक्षा 8 से 10वीं तक के स्कूल खुले। कर्नाटक में शांत नहीं हुआ हिजाब विवाद। स्कूल में हिजाब पहनकर आई लड़कियों के पेरेंट्स और शिक्षकों के बीच बहस। कर्नाटक ऑनलाइन जुए पर बैन के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा। अब खेल सकेंगे नकद लेन देन वाले गेम्स। गोवा विधानसभा चुनाव 2022, नवेलिम विधानसभा सीट पर हो सकता है उलटफेर। बीजेपी और टीएमसी को है पहली जीत की उम्मीद। वैलेंटाइन डे पर जाने छत्तीसगढ़ की घोंटलू परंपरा, जिसमें लड़के लड़कियां साथ रहते हैं। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज सरकार द्वारा घोषणा के बाद जिले भर में 8वीं से 10वीं तक के स्कूल खुले। जिले भर में माहौल शांतिपूर्वक रहा। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। आज स्कूल सुगम रूप से संचालित हुए, जहां कई स्कूल प्रशासनों ने बच्चों के पालकों के साथ बैठक की। हालांकि स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम देखने में आई। प्रशासन द्वारा जिले भर में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाए गए। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी थमा नहीं है। इस कारण बीते कुछ दिनों से स्कूल बंद रखे गए थे। इसके बाद जब सोमवार को फिर स्कूल खुले तो कुछ लड़कियां यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर आई। इसकी वजह से उन्हें स्कूल के दरवाजे पर ही रोक दिया गया। इस दौरान कुछ जगहों पर बच्चों के माता पिता और स्कूल शिक्षकों के बीच बहस की स्थिति भी बनने की खबर है। कर्नाटक के ऑनलाइन गैम्बलिंग कानून 2021 को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए सोमवार को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने पिछले साल कानून में तब्दीली करके ऑनलाइन फैंटेसी और स्कीम गेम्स को जुए की कैटेगरी में डाल दिया था और गैर जमानत अपराध घोषित कर दिया था। इसके बाद गेमिंग कंपनियों ने अदालत की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने ताजा फैसले से राज्य में फैंटेसी स्पोर्ट्स और गेमिंग कंपनी ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग, गेम्स 24/7 और एस 23 आदि की फिर से वापसी हो सकेगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर नवेलिम विधानसभा सीट से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुई जिन्हो फेलेरियो विधायक चुने गए थे। सितंबर 2021 में लुई जिन्हो अपने कुछ समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। नवेलिम सीट से वह 7वीं बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इस क्षेत्र में लुई जिन्हो की मजबूत पकड़ है। ऐसे में चुनावी पंडितों का आकलन है कि इस बार टीएमसी का खाता खुल सकता है। वहीं इस सीट पर अब तक बीजेपी जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। असम के सीएम ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हमने कभी आपसे प्रूफ मांगा है कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं।
सियासत गरमाने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से इस पर सवाल किया गया था। चंद्रशेखर राव ने इसके जवाब में कहा था, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, आप ही बताइए इसमें क्या गलत है। यहाँ तक कि अब तो मैं भी मांग रहा हूँ। भारत सरकार को दिखाना चाहिए कि कब और कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ये उनकी जिम्मेदारी है लोगों को ये सबूत दिखाने की। बीजेपी इसको लेकर गलत प्रोपेगेंडा चलाती है, इसलिए लोग सबूत मांग रहे हैं। लोकतंत्र में कोई भी राजा नहीं होता है। राहुल गांधी में AICC का अध्यक्ष बनने की योग्यता है और वह अभी भी सांसद है। कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय कुमार ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर कटाक्ष किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब खाकी हाफ पैंट पहनते हैं तो यह अश्लील लगता है। त्रिपुरा के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक कुमार ने कहा कि यह अजीब लगता है जब RSS के बूढ़े और मोटे नेता हाफ पैंट पहनते हैं। अजय कुमार ने यहां कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मैं कोई हल्के फुल्के अंदाज में नहीं कह रहा। खाकी हाफ पैंट पहने नितिन गडकरी की एक पुरानी तस्वीर को देखें, यह अश्लील लगता है। जब आप खाकी हाफ पैंट में RSS के बूढ़े और मोटे लोगों को देखते हैं तो यह अजीब लगता है। पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री एवं पंजाब लोक कांग्रेस के सुप्रीमो अमरिंदर सिंह का मानना है कि विधानसभा चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी एवं शिरोमणि अकाली दल के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन की स्थिति मजबूत हो रही है। पटियाला के शाही परिवार के वंशज और कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख 79 वर्षीय सिंह ने पिछले साल पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपने अलग दल का गठन किया था। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह न तो सेवानिवृत्त हुए हैं और न ही थके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और देश को और बेहतर बनाने की आकांक्षा इस उम्र में भी उन्हें काम करते रहने की ऊर्जा देती है। उन्होंने कहा, मैं सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं 9वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सांसद में 2 बार और विधानसभा में 6 बार चुना गया हूँ। वैलेंटाइन डे के मौके पर इसका विरोध भी होता है, लेकिन कुंवारे लड़के लड़कियों के मेल मिलाप और साथ समय बिताने की कई परंपराएं अलग भारतीय समाजों और इलाकों में रही हैं। इसी में एक चर्चित परंपरा है घोंटुल। इसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में माड़िया जाति में मनाया जाता है। इसके जरिए लड़के लड़कियां साथ रहते हैं और फिर उन्हें मनपसंद जीवन साथी चुनने की छूट होती है। घोंटुल को छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में स्वीकृति भी मिली हुई है। हालांकि इस परंपरा पर भी हाल के बरसों में विवाद के छींटे पड़े हैं। इसे बस्तर जिले में अगर मनाया जाता है तो इसी तरह की कुछ परंपराएं देश के उत्तर पूर्वी राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में भी है। घोटुल देश के कई जनजातीय समुदायों में लोकप्रिय भी है। इसमें गांव के बच्चे या जवान साथ रहते हैं। कहा जा सकता है कि घोटुल एक प्रकार का बैचलर्स डोरमेट्री होता है, जहां सभी आदिवासी लड़के लड़कियां रात में बसेरा करते हैं। गांव के सभी कुंवारे लड़के लड़कियां शाम होने पर गांव के घोटुल घर में जाते हैं। फिर से एक नजर आज के समाचारों पर। बीदर जिले में आज कक्षा 8 से 10वीं तक के स्कूल खुले। कर्नाटक में शांत नहीं हुआ हिजाब विवाद। स्कूल में हिजाब पहनकर आई लड़कियों के पेरेंट्स और शिक्षकों के बीच बहस। कर्नाटक ऑनलाइन जुए पर बैन के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा। अब खेल सकेंगे नकद लेन देन वाले गेम्स। गोवा विधानसभा चुनाव 2022, नवेलिम विधानसभा सीट पर हो सकता है उलटफेर। बीजेपी और टीएमसी को है पहली जीत की उम्मीद। वैलेंटाइन डे पर जाने छत्तीसगढ़ की घोंटलू परंपरा, जिसमें लड़के लड़कियां साथ रहते हैं। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।